घंटे के अंदर मरीज मर जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। मेरे पास 81% मरीज बचे हैं। वो कैसे बचे हैं? हम उन्हें वेंटिलेटर्स पे डालते हैं। मैंने उन्हें, ऐसे मरीज हैं जिन्हें हमने 150 बार हार्ट दोबारा चलाया है, उन्हें डीफिप किया है, शॉक भी किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन बाकी हॉस्पिटल्स में और वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स में ये रिजल्ट नहीं है। बेस्ट फिगर इंडिया की किसी हॉस्पिटल ने 22% दिया, क्योंकि वहां भी ये फेवरेट 22%, और हमारे यहाँ फरमा रहे हैं कि 81% है। इन दिस आईसीयू 131 में से मोर देन 100 जो हैं पिछले 6 सालों का डाटा। ठीक है, और ये वो मरीज है जो आप एक माहिर डॉक्टर होने की हैसियत से समझते हैं, आईसीयू में दाखिल हो गए। आप माहिर डॉक्टर होने की हैसियत से समझते हैं कि मेडिकल साइंस जवाब दे गई थी जी, और 81% मरीज जो हैं वो फिर सूरह रहमान की बरकत से वापस आए हैं। मुझे ऑनेस्टी से इसको मानना चाहिए। मैं समझ गया। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पॉइजनिंग, सुभान अल्लाह। जिसका अच्छा, कोई और अगर मैं ये जानना तो। चाहूं कि 81 को अगर आप तादाद में अगर आप बता सकें तो ये बीसियों हैं, सैकड़ों हैं या हजारों? मैंने आपको कहा कि जो आईसीयू में लास्ट 6 इयर्स में आए जहर की गोली खा के, हजारों होंगे। नहीं, हजारों में नहीं आए, सर्विसेज हॉस्पिटल की आईसीयू में जो आए गंदम की गोली खा के और इस स्टेज तक वो पहुंच गए 131 में से मोर देन 100। ओह माय गॉड। मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने रोजा तकरीबन 100, तो मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर 112 या 81% से ऊपर ही है, 81 पॉइंट समथिंग। अल्लाह 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 अल्लाह। कैसे हम आम आदमी जो देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन, कैसे अपनी जिंदगियों पे अगर मुश्किल में हो या मुश्किल में न भी हो, कैसे इसको अप्लाई करें? तरीकाकार इसका क्या है? मेरे तजर्बे में ये आया है कि डॉक्टरी भी प्रॉब्लम और कोई भी प्रॉब्लम है आपका, और किसी भी मजहब फिरके से हैं आप, मेरे नॉन मुस्लिम पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं, उन्होंने सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके बस अपने आप को उसके रूबरू पेश कर देना, और सबसे करीब वो आपके दिल में है। तो अपने कल्ब की तरफ ध्यान कर लें, और आपने कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद जो मिस्र के पुराने कारी थे, उन्होंने बड़े इश्क से पढ़ा हुआ है। जरा दोबारा दोहरा दीजिए। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद जो तरीक़ाकार है, उनकी किरात जो बगैर तर्जमे की है, उसे सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके आपने खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करके बस सुनना है। और अल्लाह का कुरान में अपना हुक्म है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुनो। बिल्कुल ऐसे। तो आंखें बंद कर लें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और मरीज वुजू भी नहीं कई बार कर सकता, यहाँ शर्त है तवज्जो और गौर से। लिसन और हियरिंग का फर्क बताया जाए। ठीक है। तो आपने बस खुद को पेश कर देना, आपको उसको मतलब समझ आता नहीं आता, उसको सुनना है। सुबह दोपहर शाम 7 दिन बिला नागा। एक एक मरतबा। एक एक मरतबा। सुभान अल्लाह। एक हफ्ता पूरा। एक हफ्ता। अल्लाह 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 अल्लाह। फरमा रहे थे कि जो कैंसर के कुछ मरीज हैं उनमें भी आपने? कैंसर के तो मेरी अपनी भाभी अभी कुछ दिन पहले ही, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था और बायोप्सी भी आ गई, सारा कुछ हो गया। मैं एज ए डॉक्टर उन्हें परस्यू कर रहा था। अच्छा। लेकिन वो उन्होंने 7 दिन ये सुनी, उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं मैंने ये पहले करनी है। वो डर रही थी ऑपरेशन से, और मेरी डॉक्टरी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सारा बैलेंस करना। ठीक है। तो मैं उन्हें कह रहा था कि देखें जी आपकी बायोप्सी में क्लियर कट है और इसको ऑपरेट करा दें, रिमूव करा दें और सारा कुछ। लेकिन उन्होंने इसे 7 दिन सुना, और उसके बाद मेमोग्राम होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, वो दोनों चीजें की। डॉक्टर्स ने कहा जी हमें लग रहा है बायोप्सी की रिपोर्ट ही गलत है। ठीक है। और वो बायोप्सी की रिपोर्ट भी वो एक अलग कहानी है कि बहरहाल वो भी कोई डाउट निकल आया कि पता नहीं वो फिर उस मरीज की है थी नहीं थी, लेकिन उन्हें पहले गिल्टी थी और वहां उनके लोकल डॉक्टर ने जड़ावाला में उसको निकाला था। ठीक है। अब उनकी रिपोर्ट्स क्लियर है। सुभान अल्लाह। और वो जिद कर रही है कि मैंने फर्दर टेस्ट नहीं कराने। मैं एज ए डॉक्टर उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि एक बार करवा ले मजीद, क्योंकि हम डॉक्टर्स बायोप्सी हमारी, मैंने कहा ना कि हम कहते हैं हम मानते हैं लेकिन हम नहीं मानते हैं। ठीक है। दिल से जो होता है ना, दिल वो से उस तरह मानना बहुत मुश्किल है। अल्लाह 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 अल्लाह। तरात जब मुरतब होते हैं जिस मरीज पे जी, तो मानना कितना जरूरी है? या अगर वो कहीं कुछ तशकीक में मुब्तला भी है तब भी रिजल्ट वही देखा आपने? कुछ मरीजों ने मुझे कहा 7 दिन बाद, या कई बार एक बार दोबारा 7 दिन सुन लेते हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं ठीक हुआ। और जिनकी ये ओरिजिनल रिसर्च है 95 से ये पीटीवी पे सैयद शाकिर उज़ैर जी पेश करते रहे हैं। मैं वो जिक्र नहीं कर, अभी मुझे शाकिर भाई ने, जब मैं गया लास्ट टाइम, तो कोई गुदाजियत थी, गुफ्तगू थी, तो मुझे उन्होंने सूरह रहमान का यही तोहफा जो है इसी वजीफे के साथ जो आपने कहा, उन्होंने मुझे वो मेरे से बहुत पहले से इसे कर रहे हैं और टीवी पे प्रोग्राम्स करते रहे हैं। तो सफदर अली बुखारी साहब बाबा जी जिन्हें मैं फिर मिला, और जो भी उन्होंने मुझे पागल डॉक्टर कह दिया, उन्होंने कहा तेरे हाथ गिद्दड़ सिंगी आई है, तो नोट कमा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं इससे ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बेटा फिर जुबान की ज़कात देते रहना, तो मैं तो इतना बता रहा हूँ। तो उन्होंने
शाकिर साहब के साथ पिंडी में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये तब तजर्बा किया था मुख्तलिफ आवाज़ों से और मुख्तलिफ पेशेंट्स पे, और ये फाइनल कंक्लूजन निकाला था कि ये जो कारी अब्दुल बासित ने बहुत इश्क से पढ़ा है, वैसे बाकी जुबानों में भी हमें या दूसरे कारी हजरात के भी रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो था ये खूबसूरत था और बगैर तर्जमे की, ताकि तर्जमे की तरफ ध्यान ना जाए। ध्यान फिलहाल सिर्फ जिस तरह सरकार दो आलम वही लेते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या एक कैसेट सीडी रिकॉर्डिंग के लिए पेश हो जाती है, अभी वो अपने मतलब नहीं उसमें से निकालती, या एक दिन का बच्चा जैसे अजान सुनता है, सुभान अल्लाह, बस उसको सुन लें, सुभान अल्लाह, अपना दिल साफ कर लें, उसमें हसरत कीना नफरत नहीं बीमारी है। कितना अगर आखिरी एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप बीमार नहीं हैं, जैसे अभी मेरी जब शाकिर भाई ने मुझे कहा तो उनका ये कहना था कि आपको सुकून कल्ब के लिए, तमानियत के लिए, बिल्कुल पैसा होता है, बिल्कुल शोहरत होती है, सब कुछ होता है, बिल्कुल एक बेचैनी, एक खुदबुद लगी रहती है, बिल्कुल, ठीक है ना जी, उसके लिए भी है। और उसके लिए क्या तरीका कार? फिर भी यही तरीका कार है, चाहे एक बार